हिप बोन जो बोन होती है ये पेल्विस की बोन होती है, ठीक है। अगर हम दो राइट एंड लेफ्ट हिप बोन को मिलाते हैं तो ये क्या फॉर्म हो जाता है, टू फॉर्म द पेल्विस। तो हमारी जो आज स्टडी है वो है ग्रॉस एनाटॉमी से रिलेटेड, इसमें हिप बोन की ग्रॉस फीचर्स हमें करने हैं। तो टुडे माय टॉपिक इज ऑस्टियोलॉजी ऑफ हिप बोन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, ऑस्टियोलॉजी ऑफ द हिप बोन। हिप बोन बेसिकली तीन मेजर पार्ट में डिवाइड हुई है। एक होता है इलियम, एक होता है इस्चियम और एक होती है प्यूबिस। ये तीनों बोन, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस, तीनों बोन आकर जो है वो एसिटाबुलम के ऊपर मिलती है। इसके ऊपर मिलती है एसिटाबुलम। एसिटाबुलम वो जगह होती है जहाँ पे हेड ऑफ द फीमर आर्टिकुलेट करता है आकर। तो हेड ऑफ द फीमर आर्टिकुलेट करता है तो क्या होता है, एसिटाबुलम और हेड ऑफ द फीमर आर्टिकुलेट करेगा तो क्या बन जाएगा, हिप जॉइंट बन जाएगा। तो एसिटाबुलम इज ऑलवेज प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड ऑफ द हिप बोन। किस साइड पे होता है, लेटरल साइड ऑफ द हिप बोन। तो एसिटाबुलम जो है यहाँ पे तीन बोन्स आकर मिलती है, वन इज द इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। इस एसिटाबुलम के नीचे ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन होता है। क्या होता है, ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। दिस वन इज द ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन के एंटीरियर सुपीरियर एस्पेक्ट पे आपको क्या मिलेगा, प्यूबिस मिलेगी, और ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन के पोस्टीरियर इंफीरियर एस्पेक्ट पे आपको इस्चियम मिलेगी। तो इलियम इज ऑलवेज अबव टू द एसिटाबुलम। अगर मैं लाइक ऐसे पकड़ूंगा इसको तो ये गलत, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो इलियम नीचे की तरफ चलेगी, जबकि इलियम इज ऑलवेज अबव टू द एसिटाबुलम। इलियम हमेशा क्या होती है, एसिटाबुलम के अबव होती है, और एसिटाबुलम क्या होता है, एसिटाबुलम के नीचे जो है वो ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन है। ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन इज ऑलवेज बिलो टू द एसिटाबुलम। कितना नीचे होता है एसिटाबुलम के ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन के एंटीरियर एस्पेक्ट पे प्यूबिस एंड द पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे क्या मिलेगा आपको, इस्चियम मिलेगा। अब हम बात करते हैं इलियम की। इलियम इज अ फ्लैट बोन, जबकि बाकी अगर हम हिप बोन की ओवरऑल बात करेंगे तो इट इज अ इर्रेगुलर बोन। ये बीसीक्यूज में या वाइवा में क्वेश्चन आता है इस तरह का। तो इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस टू मेक द हिप बोन। हिप बोन इज अ इर्रेगुलर शेप बोन। अगर हम इलियम की बात करते हैं, अगर हम इलियम के स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो इलियम में दो सरफेसेस, एक आउटर एक इनर सरफेस होती है, तीन बॉर्डर्स, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड मिडिल बॉर्डर होता है, और एक क्रेस्ट होता है। क्या होता है, एक क्रेस्ट होता है। ये जो क्रेस्ट होता है इसको हम कहते हैं इलियक क्रेस्ट। इलियक क्रेस्ट की एक्सटेंशन एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन तक होती है। अगर हम इसको सुपीरियर एस्पेक्ट से देखें लाइक दिस, तो इट इज अ एस शेप। कैसा नजर आता है, इट इज अ एस शेप ना। तो हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर फीचर्स इलियक क्रेस्ट को हम दो मेजर पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। फीचर्स के मुताबिक, उसके शेप स्ट्रक्चर्स के मुताबिक हम क्या करते हैं, वेंट्रल और डॉर्सल सेगमेंट में उसको डिवाइड कर लेते हैं। वेंट्रल मीन्स एंटीरियर, डॉर्सल मीन्स पोस्टीरियर। जो वेंट्रल सेगमेंट होता है वो कॉन्वेक्स आउटवर्ड होता है और कॉन्केव इनवर्ड होता है, और जो डॉर्सल सेगमेंट होता है वो कॉन्वेक्स इनवर्ड होता है और कॉन्केव आउटवर्ड होता है। तो इट इज अ एस शेप ना। अगर हम वेंट्रल और डॉर्सल को डिफरेंशिएट करते हैं तो वेंट्रल सेगमेंट ऑफ द इलियक क्रेस्ट जो होता है, ये इलियक क्रेस्ट का तो 2/3 पार्ट होता है। तो इलियक क्रेस्ट इज एक्सटेंड फ्रॉम द एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन टू द पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। हम इसको अकॉर्डिंग टू देयर फीचर्स दो मेजर पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, वेंट्रल एंड डॉर्सल। वेंट्रल हैज टू लिप्स एंड इंटरमीडिएट एरिया। वन इज द इनर लिप, सॉरी, वन इज द आउटर लिप, इनर लिप एंड इंटरमीडिएट एरिया। तो क्या हुआ, द वेंट्रल सेगमेंट ऑफ इलियक क्रेस्ट हैज टू लिप्स, वन इज द आउटर लिप, second is the inner lip and intermediate area. Dorsal segment of the iliac crest, dorsal segment of the iliac crest has two slopes, one is the outer slope, other is the inner slope. The outer and inner slope is divided by the longitudinal ridge. ये जो longitudinal ridge है जो dorsal segment में पड़ा हुआ है, ये क्या करेगा, स्लोप को दो मेजर पार्ट में डिवाइड कर देगा। तो iliac crest की एक्सटेंशन हमें पता लग जाएगा कि iliac crest कहाँ से कहाँ तक होता है, ठीक है। इसको बताने का मकसद है कि इसके ऊपर डिफरेंट मसल्स अटैच होते हैं, वो हम नेक्स्ट उसमें करेंगे ना, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में।
अभी हमारी जो है बेसिकली हमारा जो टॉपिक है वो है ऑस्टियोलॉजी ऑफ ए बोन एंड आल्सो साइट डिटर्मिनेशन। ठीक है, इलियम में तीन बॉर्डर्स होते हैं। वन इज द एंटीरियर बॉर्डर, अदर इज द पोस्टीरियर बॉर्डर, और तीसरा बॉर्डर जो होता है वो मिडिल बॉर्डर होता है। एंटीरियर बॉर्डर की बात करते हैं तो एंटीरियर बॉर्डर इज एक्सटेंड फ्रॉम द एंटीरियर सुपीरियर लेग स्पाइन टू द मार्जिन अबव द एसिटाबुलम, जस्ट अबव द एसिटाबुलम एंटीरियर बॉर्डर आकर क्या हो जाता है, एंड हो जाता है यहाँ। अगर हम एंटीरियर बॉर्डर को और से देखें तो इसके एंटीरियर सुपीरियर लेग स्पाइन से जस्ट नीचे एक और बोनी एलिवेशन है। इस एलिवेशन को हम कहते हैं एंटीरियर इंफीरियर इलिक स्पाइन, एंटीरियर इंफीरियर इलिक स्पाइन। तो एंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन से लेकर जस्ट अबव द एसिटाबुलम, दिस वन इज द एंटीरियर बॉर्डर। एंटीरियर बॉर्डर पे एक और एलिवेशन है विच इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द एंटीरियर सुपीरियर लेग स्पाइन, एक और एलिवेशन है। इस एलिवेशन को हम क्या कहते हैं, एंटीरियर इंफीरियर इलिक स्पाइन। Now posterior border of the ilium. The posterior border of the ilium is extend from the posterior superior leg spine to the apex of the greater sciatic notch. This notch is a greater sciatic notch. तो apex of the greater sciatic notch तक posterior border होता है ilium का। तो posterior border of the ilium extend from the posterior superior leg spine to the apex of greater sciatic notch। इसके ऊपर एक और एलिवेशन मिलती है, दिस एलिवेशन इज जस्ट बिलो द पोस्टीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन, इज कॉल्ड द पोस्टीरियर इंफीरियर इलिक स्पाइन। क्लियर? नाउ थर्ड बॉर्डर इज द मिडिल बॉर्डर। मिडिल बॉर्डर इज एक्सटेंड फ्रॉम द इलिक क्रेस्ट, वेयर इज द इलिक ट्यूबरकल। इलिक ट्यूबरकल किधर होता है, वेंट्रल और डॉर्सल सेगमेंट ऑफ द इलिक क्रेस्ट जहां पे आकर मीट करते हैं, इस जगह पे इलिक ट्यूबरकल होता है। तो इनर बॉर्डर या मीडियल बॉर्डर, इसको हम मीडियल बॉर्डर भी कहते हैं, मिडिल बॉर्डर भी कहते हैं, डिफरेंट बुक्स डिफरेंट बातें करती हैं, लेकिन हम इसको मिडिल बॉर्डर कहेंगे। एक एंटीरियर हो गया, एक पोस्टीरियर होगा, दरमियान वाला बॉर्डर क्या हो गया, मिडिल बॉर्डर का। अब इस मिडिल बॉर्डर पे क्या होगा, ये एक्सटेंड हो जाएगा कहाँ से, इलिक क्रेस्ट से एक्सटेंड होगा और इलियोप्यूबिक एमिनेंस तक जाएगा। इलियोप्यूबिक एमिनेंस इस जगह को हम क्यों कहते हैं, इस जगह को हम इसलिए इलियोप्यूबिक एमिनेंस कहते हैं, यहाँ से प्यूबिस शुरू हो जाती है। मैंने आपको बताया था ना, एसिटाबुलम पे आकर तीन बोन्स मिलती हैं, प्यूबिस, इस्टियम और इलियम। तो इलियोप्यूबिक एमिनेंस यहाँ पे आकर एंड हो जाएगा मिडिल बॉर्डर ऑफ द इलियम। ठीक है, ये जो मिडिल बॉर्डर ऑफ द इलियम है, ये मीडियल सरफेस या इनर सरफेस ऑफ इलियम को दो पार्ट में डिवाइड कर देगा। वन इज अ पेल्विक सरफेस, अदर इज अ सैक्रोपेल्विक सरफेस। इस पेल्विक सरफेस को हम कहते हैं इलिक फोसा भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम, इलिक फोसा भी कहते हैं। इलिक फोसा क्यों कहते हैं, यहाँ पे इलिकस मसल अटैच होता है, अटैचमेंट हम बाद में करेंगे। तो ये जो मिडिल बॉर्डर ऑफ द इलियम है, ये क्या करता है, ये जो मिडिल बॉर्डर ऑफ द इलियम है, ये इनर सरफेस को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, द इलिक फोसा एंड सैक्रोपेल्विक सरफेस। जो सैक्रोपेल्विक सरफेस है, अगर आप इसको गौर से देखें तो डॉर्सल सेगमेंट ऑफ द इलिक क्रेस्ट का जो डॉर्सल सेगमेंट है, यहाँ पे इनर स्लोप है, इनर स्लोप के जस्ट बिलो इज अ रफ एरिया है, इसको हम कहते हैं इलिक ट्यूब्रोसिटी। इलिक ट्यूब्रोसिटी के नीचे जस्ट बिलो इज अ ऑरिकुलर शेप पिटेड एरिया है। दिस ऑरिकुलर शेप पिटेड एरिया, दिस ऑरिकुलर शेप पिटेड एरिया इज कॉल्ड द सैक्रोइलिक सरफेस। यहाँ पे सैक्रम आकर अटैच होती है तो बनता है सैक्रोइलिक जॉइंट। इस सैक्रोइलिक जॉइंट से नीचे जो सरफेस होती है उसको हम कहते हैं, जो सरफेस होती है इसको हम कहते हैं ट्रू पेल्विस। तो ये जो मिडिल बॉर्डर ऑफ द इलियम है, मिडिल बॉर्डर ऑफ द इलियम ये क्या करता है, पेल्विस को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, द फॉल्स पेल्विस एंड ट्रू पेल्विस। इसका डिस्कशन हम बाद में करेंगे ना, जब हम पेल्विस पढ़ाएंगे। टुडे नॉट, ये जो आज का जो हमारा वो है टॉपिक है, ये पेल्विस नहीं है बल्कि हमारा ऑस्टियोलॉजी है, तो हम बाद में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नाउ हमने मिडिल सरफेस कर लिया, अब हमने लैटरल सरफेस पे करना है। लैटरल सरफेस का जो नाम होता है, लैटरल सरफेस ऑफ इलियम इज कॉल्ड
द लैटरल सरफेस ऑफ द इलियम इज कॉल्ड द ग्लूटियल सरफेस ऑफ द इलियम। ये जो ग्लूटियल सरफेस ऑफ द इलियम है, यहाँ 3 ग्लूटियल लाइन होती है। वन इज द एंटीरियर ग्लूटियल लाइन, ठीक है। एक ग्लूटियल लाइन होती है जिसको हम कहते हैं एंटीरियर ग्लूटियल लाइन, एक होती है इंफीरियर ग्लूटियल लाइन और एक होती है पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन। यहाँ पे अगर आपको नजर आ रहा है, दिस वन इज द, पेन देना या मार्कर है किसी के पास, मार्कर या हाइलाइटर कोई भी ऐसी चीज का, हाँ ये देखो। अच्छा देखो, अगर आप इसको गौर से देखें तो यहाँ पे आपको एक बॉर्डर नजर आ रहा है। इस बॉर्डर को हम कहते हैं एंटीरियर ग्लूटियल लाइन। दिस वन इज द एंटीरियर ग्लूटियल लाइन। एंटीरियर ग्लूटियल लाइन की भी एक ऑस्टियोलॉजी है। ये जगह कौन सी है? दिस वन इज द एंटीरियर इंफीरियर इलिक स्पाइन। एंटीरियर इलिक स्पाइन के जस्ट अबव एंड बिहाइंड ऑन द ग्लूटियल सरफेस पे लाइन खींचती है जिसको हम कहते हैं, जो बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड जाती है और ख़त्म हो जाती है एपेक्स ऑफ द ग्रेटर शेटिंग नॉच पे जाकर। इसको हम कहते, इस लाइन को हम कहते हैं एंटीरियर ग्लूटियल लाइन। दूसरी ग्लूटियल लाइन जो शुरू होती है वो कहलाती है, इसको हम कहते हैं इंफीरियर ग्लूटियल लाइन। तो इंफीरियर ग्लूटियल लाइन इज एक्सटेंड फ्रॉम द जस्ट अबव एंड बिहाइंड टू द anterior inferior iliac spine which is end on the apex of the greater sheath. Second line जो है is the anterior gluteal line. Anterior gluteal line is extend from the iliac crest 1 inch behind to the anterior superior iliac spine. This line is runs backward and downward which is end on the upper margin of the greater sheath. ये लाइन एंटीरियर ग्लूटियल लाइन कहलाती है। एक और ग्लूटियल लाइन होती है जिसको हम कहते हैं पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन। पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन जो एक्सटेंड होती है वो कहाँ से होती है? इलिक क्रेस्ट से ही शुरू होती है। पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन इलिक क्रेस्ट से ही शुरू होती है, लेकिन कहाँ? पोस्टीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन के 2 इंच इन फ्रंट, 2 इंच आगे ये लाइन एक्सटेंड होती है विच इज रन डाउनवर्ड एंड डाउनवर्ड और जाकर खत्म होती है upper margin of the greater sheath notch which is 1 inch in front of the posterior inferior iliac spine. तो यहाँ पे आपको 3 एरियाज मिल जाएंगे। द एरिया बिलो द inferior gluteal line, एरिया बिटवीन द inferior and anterior gluteal line, एरिया बिटवीन द anterior और posterior gluteal line और एरिया बिहाइंड टू द posterior gluteal line। देयर आर 4 एरियाज हो गए इसके अंदर, ठीक है। लेकिन हम इसको 3 एरियाज में काउंट करते हैं। एक एरिया कौन सा होता है? जो इंफीरियर और एंटीरियर ग्लूटियल लाइन के दरमियान में होता है। एक एरिया जो होता है वो एंटीरियर और पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन के दरमियान में होता है। और जो एरिया बिहाइंड टू द पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन है, ये एरिया कहलाता है यहाँ पे जो बिहाइंड टू द पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन होगा। ये आपकी क्या हो गई? ऑस्टियोलॉजी ऑफ द एरिया। नाउ प्यूबिस। प्यूबिस जो है बेसिकली क्या होता क्या है? 2 पार्ट में डिवाइड होता है। प्यूबिस जो है, जो प्यूबिस है इसमें 3 पार्ट होते हैं। एक होता है अपर आर्म ऑफ द प्यूबिस, एक होता है बॉडी ऑफ द प्यूबिस और एक होता है इस्टियोप्यूबिक रेमाई। तो प्यूबिस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। वन इज द बॉडी, सुपीरियर आर्म एंड इस्टियोप्यूबिक रेमाई। इस्टियोप्यूबिक रेमाई इसको कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि ईस्टियम का रेमस जहाँ आकर मिलता है तो ये इस्टियोप्यूबिक रेमाई बन जाता है। तो इंफीरियर मार्जिन ऑफ ऑब्चुरेटर फोरामेन इज कॉल्ड द इस्टियोप्यूबिक रेमाई। इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट। एंटीरियर पार्ट इज अ पार्ट ऑफ द प्यूबिस एंड द पोस्टीरियर पार्ट इज अ पार्ट ऑफ द ईस्टियम। क्लियर? अब होता क्या है? दिस वन इज द बॉडी ऑफ द प्यूबिस। द बॉडी ऑफ द प्यूबिस has 3 surfaces. One is the medial surface. Medial surface is articulate and other sides of body of the medial surface to form the pubic symphysis. तो ये जो जॉइंट बन रहा है, medial surface राइट प्यूबिस की और medial surface लेफ्ट प्यूबिस की, इसके दरमियान में जो जॉइंट बन रहा है इसको हम कहते हैं pubic symphysis।
क्या कहते हैं? Pubic pelvis. Another surface is called the femoral surface. This femoral surface is the outer surface, या इसको हम anterior surface भी कहते हैं. बॉडी की बात हो रही है, बॉडी ऑफ द pubis की. दूसरी सर्फेस है posterior surface. The posterior surface of the pubis is called the pelvic surface. Is called the pelvic surface. Pelvis के अंदर होगी तो pelvic surface. तो body has three surfaces. One is the medial, anterior, and posterior. Anterior surface is the femoral surface, and the posterior surface is the pelvic surface. ये जो superior ramus of the pubis है, इसको हम कहते हैं ramus of the pubis. It has three borders and three surfaces. ये बॉडी ऑफ द प्यूबिस को कहाँ मिलाता है? इलियम से मिलाता है एट द लेवल ऑफ द एसिटाबुलम. इसके तीन बॉर्डर्स, तीन सर्फेसेस होती है. एक होती है सुपीरियर बॉर्डर. सुपीरियर बॉर्डर हैज आल्सो कॉल्ड द, इसको हम दोबारा, इसका जो दूसरा नाम है उसको हम कहते हैं पैक्टिन प्यूबिस. क्या कहते हैं हम? पैक्टिन प्यूबिस. पैक्टिन प्यूबिस, अनदर नेम ऑफ द पैक्टिन प्यूबिस इज कॉल्ड द पैक्टिनियल लाइन. ये जो पैक्टिनियल लाइन है, जिसको हम सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द सुपीरियर रेमस ऑफ द प्यूबिस कहते हैं, ये शुरू होता है पैक्टिन प्यूबिस से और कहाँ चला जाता है? प्यूबिक क्रस्ट तक चला जाता है. दूसरा बॉर्डर होता है एंटीरियर बॉर्डर और तीसरा होता है इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द प्यूबिस. दिस वन इज द इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द सुपीरियर रेमस ऑफ द प्यूबिस. तो देयर आर थ्री बॉर्डर्स एंड थ्री सर्फेसेस. जो एंटीरियर और सुपीरियर बॉर्डर के दरमियान में जो सरफेस होती है उसको हम कहते हैं सुपीरियर सरफेस. जो सुपीरियर बॉर्डर और इंफीरियर बॉर्डर के दरमियान में जो सरफेस होती है उसको हम कहते हैं पेल्विक सरफेस. जो एंटीरियर और इंफीरियर बॉर्डर के दरमियान में जो सरफेस होती है उसको हम कहते हैं फेमोरल सरफेस. क्या कहते हैं? नाउ द ईस्टियम. ईस्टियम जो है इट हैज थ्री बॉर्डर्स. एक हो गया ईस्टियम का एंटीरियर बॉर्डर जो ऑब्चुलेटर फोरामेन में पार्टिसिपेट करता है. दूसरा बॉर्डर होता है ईस्टियम का पोस्टीरियर बॉर्डर. दिस वन इज द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द ईस्टियम. ये जो पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द ईस्टियम है ये मीडियल मार्जिन ऑफ द ईस्टियम ट्यूबरोसिस तक आता है. कहाँ से शुरू होता है? एपेक्स ऑफ ग्रेटर शियाटिक नॉच. और इस एपेक्स ऑफ द ग्रेटर शियाटिक नॉच से मीडियल मार्जिन ऑफ ईस्टियम ट्यूबरोसिस तक आता है. इसके दरमियान में एक बोनी एलिवेशन मिलती है. इस बोनी एलिवेशन को हम कहते हैं, इस बोनी एलिवेशन को हम कहते हैं क्या? एंटीरियर, नॉट ईस्टियल स्पाइन. ईस्टियल. क्या कहते हैं हम? ईस्टियल स्पाइन. ईस्टियम का पार्ट है ईस्टियल स्पाइन. तो अगर आप गौर से देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट, ईस्टियल स्पाइन तक का पार्ट जो जगह है, इस जगह को हम कहते हैं ग्रेटर शियाटिक नॉच. इस ईस्टियल स्पाइन से नीचे वाला एरिया जो है इसको हम कहते हैं लेसर शियाटिक नॉच. ईस्टियल स्पाइन से अबव ग्रेटर शियाटिक नॉच, ईस्टियल स्पाइन से बिलो लेसर शियाटिक नॉच. अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट देखें तो ग्रेटर शियाटिक नॉच जो है वो दो मार्जिन में मुश्तमिल है. वन इज द अपर मार्जिन, अदर इज द लोअर मार्जिन ऑफ द ग्रेटर शियाटिक नॉच. अपर मार्जिन ऑफ द ग्रेटर शियाटिक नॉच इज फॉर्म्ड बाय द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द इलियम and the lower margin of the greater sciatic notch is formed by the posterior border of ischium. तो upper margin of the greater sciatic notch किससे फॉर्म हो रहा है? इलियम के posterior border से. और lower margin of the greater sciatic notch किससे फॉर्म हो रहा है? posterior border of the ischium. Now the ischial tuberosity. And the last thing is the ischial tuberosity. अगर आप इसको गौर से देखें तो यहाँ पे आपको एक ischial tuberosity नजर आती है जो ईस्टियम की इंफीरियर एस्पेक्ट पे होती है. दिस वन इज द ईस्टियल ट्यूबरोसिटी. यहाँ पे देखें आई शेप एरिया नजर आ रहा है जो मैंने मार्किंग किया. दिस आई शेप एरिया, ये जो आई शेप एरिया है ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है? ईस्टियल ट्यूबरोसिटी कहलाती है. ईस्टियल ट्यूबरोसिटी ट्रांसवर्स रिज से दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है. किससे? ट्रांसवर्स रिज से. ट्रांसवर्स रिज से दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, अपर हाफ एंड लोअर हाफ. ईस्टियल ट्यूबरोसिटी इज डिवाइडेड बाय द ट्रांसवर्स रिज into two parts, upper half and lower half. Upper half further divided into two parts by the oblique ridge is the superior lateral part and inferior medial part. Upper half को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया. कौन से रिज से? ऑब्लिक रिज ने ना.
कौन से रिज ने? ऑब्लिक रिज ने। ये ऑब्लिक रिज की कुछ डायरेक्शन ऐसी है कि इस ऑब्लिक रिज से कौन से दो पार्ट में डिवाइड हो गया? सुपीरियर लैटरल एंड इंफीरियर मीडियल पार्ट। कौन सा? अपर हाफ ऑफ द ईस्टर्न ट्यूबरोसिटी एंड द लोअर हाफ ऑफ द ईस्टर्न ट्यूबरोसिटी इज डिवाइडेड बाय द लॉन्गिट्यूडनल रिज। अब लोअर हाफ ऑफ द ईस्टर्न ट्यूबरोसिटी रह गया। द लोअर हाफ ऑफ द ईस्टर्न ट्यूबरोसिटी इज डिवाइडेड बाय द लॉन्गिट्यूडनल रिज बाय द इनर एंड आउटर स्लोप। इनर एंड आउटर स्लोप। तो ईस्टर्न ट्यूबरोसिटी कैसे डिवाइड हुई? द आई शेप एरिया विच इज प्रेजेंट इन द लोअर पार्ट ऑफ द इस्चियम। ठीक है, इस ईस्टर्न ट्यूबरोसिटी को ट्रांसवर्स रिज ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, अपर हाफ एंड द लोअर हाफ। अपर हाफ फर्दर डिवाइड हो गया दो पार्ट में बाय द ऑब्लिक रिज, द सुपीरियर लैटरल पार्ट एंड इंफीरियर मीडियल पार्ट। द लोअर हाफ ऑफ द ईस्टर्न ट्यूबरोसिटी इज डिवाइडेड बाय द लॉन्गिट्यूडनल रिज इनटू द इनर एंड आउटर स्लोप। नाउ द इस्टियोपुबिक रैमाई। ये जो इस्टियोपुबिक रैमाई है ये दो रैमस से मिलकर बनता है। एक है ईस्टियन रैमस और एक है प्यूबिक रैमस। इस प्यूबिस से जो रैमस आ रहा है, जो आर्म आ रहा है, इसको हम कहते हैं इंफीरियर रैमस ऑफ द प्यूबिस। यहाँ सुपीरियर रैमस ऑफ द प्यूबिस था, यहाँ इंफीरियर रैमस ऑफ द प्यूबिस हो गया। तो इंफीरियर रैमस ऑफ द प्यूबिस इज पार्टिसिपेट इनटू द इस्टियोपुबिक रैमाई। अगर आप गौर से देखें तो मैंने मार्क कर दिया, डिमार्क कर दिया, ये पूरी मार्केशन कर दी। ये पूरा का पूरा क्या है? इस्टियोपुबिक रैमाई। इस्टियोपुबिक रैमाई क्या फॉर्म करता है? लोअर मार्जिन ऑफ द ऑर्बिट। इस्टियोपुबिक रैमाई जो है वो दो चीजों से मिलकर बनता है, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एंटीरियर हाफ एंड द पोस्टीरियर हाफ। पोस्टीरियर हाफ इज फॉर्म बाय द इस्टियम एंड एंटीरियर हाफ इज फॉर्म बाय द प्यूबिस। Istopubic rami has two borders and two surfaces. One is the inferior border, second is the superior border. The superior border of the istopubic rami to participate into the obturator foramen. Obturator foramen का lower margin किससे form हो रहा है? Upper border या superior border of istopubic rami. तो istopubic rami का दो borders हो गए, एक हो गया superior border, एक हो गया inferior border. दो surface हो गई, एक हो गई outer और एक हो गई inner surface ना। इनर सरफेस को हम पेल्विक सरफेस कहते हैं, आउटर सरफेस को हम फेमोरल सरफेस कहते हैं। जो दो मार्जिन्स हैं, यानी अपर मार्जिन या अपर बॉर्डर या लोअर मार्जिन या लोअर बॉर्डर, जो लोअर मार्जिन है ऑफ इस्टोपुबिक रैमाई का, ये मोर इवर्टेड होता है इन द मेल पेल्विस एंड लेस इवर्टेड होता है इन द फीमेल पेल्विस। तो ये तो हो गई सारी की सारी ऑस्टियोलॉजी। नाउ द साइट डिटर्मिनेशन। फाइनली हम क्या करेंगे? साइट डिटर्मिनेशन करेंगे। साइट डिटर्मिनेशन कैसे होती है कि जो एसिटाबुलम है इज ऑलवेज ऑन द लेटरल साइड। हम इसको मीडियल नहीं करेंगे कभी। अगर मीडियल करेंगे तो ग्रेटर शियाटिक नॉच आगे की तरफ आ जाएगी। ये क्या थी? ग्रेटर शियाटिक नॉच। तो एसिटाबुलम, अगर हम इस तरह कर लेंगे तो फिर भी ग्रेटर शियाटिक नॉच आगे की तरफ, ये लैटरल चला गया, एसिटाबुलम लैटरल ही चला गया ना, लेकिन ग्रेटर शियाटिक नॉच क्या होगी? आगे की तरफ आ गई। लेकिन अब अगर हम इससे कर लेंगे तो एसिटाबुलम क्या चला जाएगा? लैटरल जाएगा, लेकिन इलियम नीचे चली गई। तो इलियम इज ऑलवेज अबव टू द एसिटाबुलम। तो हमने क्या किया? इलियम तो हमेशा ऊपर रखना है। ठीक है, तो ये अगर हम ऐसे रखेंगे तो एसिटाबुलम मीडियल साइड पे आ जाएगा। हमने क्या किया? एसिटाबुलम को लेटरल साइड पे। तो एसिटाबुलम इज ऑलवेज ऑन द लेटरल साइड, इलियम इज ऑलवेज अबव टू द एसिटाबुलम। तो ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन इज बिलो टू the acetabulum. The obturator foramen is always below to the acetabulum. The anterior superior spine and pubic crest on the median plane. स्मूथ प्लेन पे क्या होगा? एक स्मूथ प्लेन पे आ रहे होंगे ना। कौन सा? एंटीरियर सुपीरियर स्पाइन और pubic crest. pubic crest का है? बॉडी ऑफ द प्यूबिस पे लेवल पर। इधर ये तीन पॉइंट्स कौन से हो गए? कौन कौन से? acetabulum is always on the lateral side. Ilium is always above to the acetabulum. Obturator foramen is below to the acetabulum और anterior superior spine and pubic crest on the median plane. On the median plane, एक प्लेन पे, स्ट्रेट प्लेन पे आ रहा है। तो ये हमने अगर इम्प्लीमेंट करें इस तीन पॉइंट्स को तो हमें पता लग जाएगी ये कौन सी साइड की। अगर हमने इसके अंदर भी यही इम्प्लीमेंट किया, एसिटाबुलम ये लेफ्ट साइड की है, एसिटाबुलम हमने क्या किया? लेफ्ट साइड पे कर दिया, ऑलवेज ऑन द लैटरली। इलियम इज ऑलवेज अबव टू द एसिटाबुलम, ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन इज बिलो टू द, दिस वन इज द ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन एंड द ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन इज बिलो टू द एसिटाबुलम। द एंटीरियर सुपीरियर स्पाइन एंड प्यूबिक क्रेस्ट इज ऑलवेज ऑन द मीडियन प्लेन। तो क्या होगा? ग्रेटर शियाटिक नॉच आपके थंब में आ जाएगी।
तो ये कौन सी साइड की हो गई, विच इज़ ऑन द लेफ्ट साइड।